हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुड स्टडी सेंटर की एक और शानदार वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे, सभी इंपॉर्टेंट सूत्र बताएंगे। हमारा भी टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 400 पार नहीं, हमारा टारगेट है 450 पार। समझ रहे हो? समझना तो आपको पड़ेगा ही 450 पार। पहले यहाँ पे समझिए कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में पूर्णांक होता है वो होता है 500 का। कितने का होता है? 500 टोटल होता है। और इसमें अब की हमें 450 लाना है, यानी कि 90% 90 प्लस लाना है। तो किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारे भी 450 प्लस आ जाएं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र बताएंगे। क्योंकि स्टूडेंट जब तक आप सूत्र नहीं याद करोगे तब तक उस चैप्टर के ना डेरिवेशन ना न्यूमेरिकल ना किसी टॉपिक को सरल तरीके से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी छत पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पर ऐसे ही हम छत तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले उसका आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, जो आपको हम आज बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों, पहला जो फार्मूला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्कूल या कोचिंग में गए होंगे तो आपके सर ने बताया होगा कि कूलाम का नियम जरूर पढ़ के जाना, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो सूत्र है वो है कूलाम के नियम का, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये Q1 Q2 क्या होते हैं। Q1 Q2 ये है आवेश, और जो R क्या है, ये R है आवेशों के बीच की दूरी। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। E = F/Q0, E = F/Q0 है। अब नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर जो Q है यहाँ पर आवेश है और R क्या है? R है दूरी। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L, P = Q × 2L। इसको इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में बराबर से बोलते हैं। अब देखते हैं सूत्र नंबर 5। पहले तो आप समझिए कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है। एक आप कॉपी बनाइए सूत्रों की, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सूत्र नहीं जानते हैं तो आप फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन या टॉपिक को सरल तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो समझ रहे हैं आप, पहले ये सूत्र आपको बिल्कुल ध्यान से आने चाहिए, तभी आप किसी भी टॉपिक को, किसी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो देख, तो सूत्र नंबर 5 है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सूत्र जो होता है देखिए कि E = 1/4πε0 2p/R³, 2p/R³। ये होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि नंबर 6 पर है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों E = 1/4πε0 p/R³। अब ये दोनों सूत्र याद करने की आपको ट्रिक बताए। सिर्फ आपको क्या करना है, ये सूत्र याद करना है। अब यहाँ पर देखिए कि जो निरक्ष स्थिति होती है उसमें ये 2 हट जाता है। देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं है और जो अक्ष स्थिति है इसमें 2 लगा हुआ है। तो एक सूत्र याद कर लीजिए, उसी से रिलेटेड है, दूसरा भी याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है, उसी से रिलेटेड है, 2 इसमें हटा दीजिए, ये निरक्ष स्थिति में हो जाएगा। अब सूत्र नंबर 7 है दोस्तों द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ = P sin थीटा। ये जो उल्टा जे देख रहे हो आप, इस प्रकार का, इसे टाउ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हम टाउ पढ़ते हैं। टाउ = P sin थीटा। अब आपको ये भी जानना होगा कि
जब इसको टाउ पढ़ते हैं तो इसको भी कुछ पढ़ते होंगे, इसे हम पाई पढ़ते हैं। इसी प्रकार के बहुत हैं, जैसे कि इसे हम क्यू को आवेश पढ़ते हैं, और जो ई टाइप का बनवा है इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। पहले आप सूत्र जानिए, फिर आगे इसके और भी टॉपिक आपको बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। तो देखिए सूत्र नंबर 8 देखते हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय तो भाई सबसे महत्वपूर्ण है। गॉस की प्रमेय आप जो क्लास 12 पास कर चुके हैं बच्चे, उनसे पूछिए कि गॉस की प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सूत्र नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9 है, अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये देखिए, अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये जो ये देख रहे हैं इस टाइप का, इसे हम लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लैम्डा पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10 है, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सूत्र होता है E इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आप बड़ों की मात्रा की तरह देख रहे हैं बना हुआ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11 है, आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको अभी तो बहुत ही कम समझ में आता होगा, क्योंकि अभी आप 12th में नए आए हैं। जब आप कोर्स को पढ़ेंगे, ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल बारीकी से ये समझ में आएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसकी कॉपी एक अलग बना लेनी है। आज ये हमारा चैप्टर 1 का है, कल ऐसे हम चैप्टर 2 के सूत्र बताएंगे। ऐसे हम रेगुलर आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें हम सभी चैप्टर के सूत्र क्लियर करने वाले हैं। जब हमारे पास सूत्र क्लियर हो जाएंगे तो हम किसी भी टॉपिक या डेरिवेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 11 सूत्र हमने बिल्कुल आपको सरल शब्दों में बता दिए हैं। अब ये 2 सूत्र ये लिखे हैं, ये भी आपको याद करना है। Q इक्वल टू होता है NE और दूसरा होता है Q इक्वल टू IT। I क्या है? धारा है, एम्पियर, और T क्या है? समय है, टाइम। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया कि सूत्र कैसे याद करते हैं। जब आप ये सूत्र नोट कर लोगे और याद कर लोगे अपनी कॉपी में, तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में हम भी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो हमने ये जो स्क्रीन पे वीडियो लगाया है, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में भी हमने 40 ऐसे इम्पोर्टेंट संकेत बताए हैं जिसको आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब हम दोस्तों मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।